मृत्यु एक ऐसा सच जिसको न चाहते हुए भी संसार के सभी प्राणी नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जीवन का यह शाश्वत सत्य है कि जन्म और मृत्यु ये अवश्यंभावी है। यदि जीवन है तो मृत्यु को एक दिन प्राप्त होना पड़ेगा, और यदि मृत्यु होगी तो जीवन होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा हमारे वैदिक चिंतकों ने कहा। हालांकि वैदिक दर्शन मनुष्य को, जीव को, आत्मा को जन्म और मृत्यु से परे मानता है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नहीं है कि जो मृत्यु से न डरा हो। तमाम आतताई राजा हुए जिन्होंने अपनी तलवार के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहा, लेकिन जब अंतिम समय आया तो उन्होंने भी अपने पापों का, अपने जो किए हुए कर्म है उनका प्रायश्चित किया। भारतीय ज्योतिष जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की प्रत्येक घटना को बहुत सूक्ष्मता से निरीक्षण करता है। हमारे जो भारत के साहित्यिक विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने तरीके से भी मृत्यु को परिभाषित किया है। महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्यम के अष्टम सर्ग में आया है कि जब राजा अज की पत्नी मृत्यु को प्राप्त हुई तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने उनको समझाते हुए कहा कि मरणम प्रकृति शरीरिणाम विकृतिर जीवित मुच्यते बुधे क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन यदि जंतुर्ननु नामवान सौ। वशिष्ठ जी ने राजा अज को जब समझाया कि हे राजन, प्रत्येक शरीरधारी के लिए मृत्यु एक स्वाभाविक बात है, जबकि जीवन आकस्मिक है। यदि कोई एक क्षण के लिए भी सांस लेकर जीवित रह सका तो इसे ही लाभ समझना चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। पाश्चात्य विद्वान साहित्यकार शेक्सपियर ने अपने एक नाटक हैमलेट में जब उसका पात्र हैमलेट मृत्यु की पीड़ा से तड़प रहा है तो वो अपने अभिन्न मित्र होरेसियो से कहता है कि एब्सेंट दी फ्रॉम फेलिसिटी ए व्हाइल, कि यदि तुमने कभी मेरी परवाह की है, यानी मुझे हृदय से अपना माना है, तो थोड़ी देर के लिए खुद का आनंद लेना बंद करो, क्योंकि जो मृत्यु का कष्ट है उसकी पीड़ा को कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। व्यक्ति अब हमेशा अपने ही आनंद में मग्न रहता है, अपने ही सुख में अथवा अपने ही दुख में प्रसन्न रहता है। तो हैमलेट होरेसियो से कहता है कि एब्सेंट दी फ्रॉम फेलिसिटी ए व्हाइल, यानी यदि तुमने कभी मेरी परवाह की है, मुझे हृदय से अपना मित्र माना है, एंड इन दिस हार्श वर्ल्ड ड्रा दाई ब्रीथ विद पेन, और इस कठोर संसार में दर्द से भरी हुई अपनी सांसों को खींचो, एंड टू टेल माई स्टोरी, और आने वाली पीढ़ी को हमारी कहानी के बारे में बताना। जो साहित्य के पढ़े हुए विद्वान हैं वो इस विषय को समझ गए होंगे कि मृत्यु की पीड़ा से कराहता हुआ व्यक्ति अपने अनुभव साझा करना चाहता है, लेकिन उस पीड़ा का कोई भी अनुभव साझा नहीं कर सकता, कोई भी दूसरा महसूस नहीं कर सकता। ऐसा हमारे हिंदू दर्शन में लिखा है कि मृत्यु के समय 1000 बिच्छू काटते हैं, उतना दर्द शरीर को, उतनी वेदना इस शरीर को होती है। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर चर्चा करता हूँ,
कुंडली का अष्टम भाव मृत्यु का भाव, और इस भाव में बैठे हुए बुध के बारे में बात करेंगे कि कुंडली के अष्टम भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो किस प्रकार की मृत्यु हो सकती है। हालांकि जीवन और मृत्यु इसका सटीक विश्लेषण आज तक कोई नहीं कर पाया कि कब कहाँ किसका जन्म होगा, कब कैसे मृत्यु होगी। सटीक विश्लेषण करना थोड़ा कठिन है, लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया कि भारतीय ज्योतिष जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक प्रत्येक घटना को बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से अवलोकन करता है। तो इसी श्रृंखला में अष्टम भाव में बुध के होने पर किस प्रकार की मृत्यु हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में 12 प्रकार की स्थितियों पर हम चर्चा करते हैं, उसी प्रकार यदि कुंडली के अष्टम भाव में बुध अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान ऋषियों ने ऐसा उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में कि उच्च राशि में बुध की स्थिति होने पर व्यक्ति की मृत्यु ज्वरा यानी बुखार आदि रोगों के कारण होती है। अब यदि उच्च नवांश में बुध अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कफ जनित रोगों से होने की पूरी संभावना हो सकती है। और यदि शुभ वर्ग में बुध कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु वात जनित रोगों से होती है। कुंडली के अष्टम भाव में नीच राशि में बैठा हुआ बुध घाव लगने से मृत्यु को प्राप्त कराता है। कुंडली के अष्टम भाव में नीच नवांश में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को महाभय उत्पन्न कराता है और उस महाभय में ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अष्टम भाव में पाप वर्ग में बैठा हुआ बुध किसी प्रियजन के वियोग से मृत्यु का कारण बनता है। कुंडली के अष्टम भाव में मित्र राशि में बैठा हुआ बुध मुख के रोगों से मृत्यु का कारण बनाता है और मित्र नवांश में बुध नेत्र रोगों से पीड़ा देकर के मृत्यु का कारण बनता है। कुंडली के अष्टम भाव में वर्गोत्तम में बैठा हुआ बुध गुदा जनित रोगों से मृत्यु प्राप्त कराता है और कुंडली के अष्टम भाव में शत्रु राशि में बैठा हुआ बुध बंधन से, वो बंधन किसी प्रकार का भी हो सकता है, शत्रु द्वारा बंधक बनाए जाने से, जेल आदि में बंधन होने से, ऐसे स्थान पर यानी बंधन से मृत्यु को प्राप्त कराता है। कुंडली के शत्रु नवांश में बैठा हुआ बुध उदर जनित रोगों से मृत्यु का कारण बनाता है और अपनी ही राशि यानी मिथुन और कन्या में अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध शरीर के निचले हिस्सों में विभिन्न रोगों की पीड़ा से मृत्यु का कारण बनाता है। तो इस प्रकार कुंडली के अष्टम भाव में बुध होने पर मृत्यु की संभावना के बारे में हमने अपने विचार आप तक पहुंचाए। ये ऋषियों की परंपरा है। पहले भी बताया है कि किसी एक ग्रह के आधार पर भविष्यवाणी जैसी चीज नहीं करनी चाहिए, अन्य भी ग्रहों का प्रभाव देखना चाहिए। किस ग्रह की दृष्टि है, अष्टम भाव को अन्य कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, अष्टमेश की स्थिति क्या है, इन सब का बृहद विचार करके ही सूक्ष्म रूप से अनुमान लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में एक और बाध्यता है कि ज्योतिष शास्त्र किसी की भी मृत्यु का कोई भी गणित कभी नहीं निकालता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है किसी की कुंडली देखने से कोई व्यक्ति रोग पीड़ा में है और आपको लग रहा है कि ये जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आप उन ग्रहों के विविध उपचारों द्वारा, विभिन्न महामृत्युंजय जपादि के द्वारा व्यक्ति को जीवित यानी शरीर से स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। हालांकि जीवन, पहले बताया अभी कि जीवन और मृत्यु अवश्यम भावी है। कोई भी मृत्यु को एक क्षण के लिए नहीं टाल सकता, लेकिन प्रयास करना हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। अपने सुख के लिए यथासंभव प्रयास करने चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक निवेदन कि अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के निराकरण के लिए, परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।